रैलियों का मेगा मंगलवार। आज कासगंज, फिरोजाबाद, इटावा और कन्नौज में सीएम योगी की चुनावी सभाएं, तो 4 जिलों में गरजेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। मिशन यूपी के लिए अमित शाह ने संभाला मोर्चा। आज अखिलेश के गढ़ में अमित शाह की रैली और अय्यर कानपुर में भी करेंगे जनसभा। आज उन्नाव के पूर्व विधानसभा क्षेत्र में अखिलेश यादव की रैली। सपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे अखिलेश। एआईएमआईएम चीफ पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान। ओवैसी को बताया भगवान श्री राम का वंशज, कहा ओवैसी ईरान वाले नहीं क्षत्रिय। अलीगढ़ के छात्रों ने किया हिजाब का विरोध। भगवा, गमछा, रुद्राक्ष पहनकर कॉलेज में की पढ़ाई। शिक्षा का इस्लामीकरण नहीं होने देने की चेतावनी। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज फिर होगी सुनवाई। कर्नाटक सरकार रखेगी अपना पक्ष। बुधवार को खुलेंगे कर्नाटक के सभी कॉलेज। वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर ने सामने जमकर लगे जय श्री राम के नारे। राजभर के बेटे अरविंद राजभर के नामांकन के दौरान हुई नारेबाजी। अपने बेटे के नामांकन के दौरान राजभर को वकीलों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। नारेबाजी से नाराज हुए ओपी राजभर। शाहजहांपुर के नेगोही थाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का बवाल। वोटिंग के दौरान एसपी प्रत्याशी रोशनलाल पर रुपए बांटने का आरोप। कार्रवाई की मांग पर हंगामा। यूपी और उत्तराखंड में बंपर मतदान। यूपी में दूसरे चरण की 55 सीटों पर 64.42% वोटिंग, तो उत्तराखंड में 65% से ज्यादा लोगों ने किया मताधिकार का प्रयोग। उत्तर प्रदेश चुनाव के दूसरे चरण में 62.27% वोटिंग। अमरोहा में सबसे ज्यादा 72% मतदान। 9 जिलों की 55 सीटों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मतदान। दूसरे चरण में यूपी के 586 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद। रामपुर में हिजाब में फर्जी वोटिंग करते हिरासत में ली गई 2 महिलाएं। 4 और लोगों को फर्जी वोटिंग करते पुलिस ने दबोचा। बरेली में एसपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प। पुलिस से हुई नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरोहा में मतदाताओं ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने पर किया हंगामा। मुरादाबाद में ड्रोन से की गई मतदान केंद्रों की निगरानी। चप्पे चप्पे पर तैनात रही पुलिस फोर्स। चाक चौबंद रही सुरक्षा व्यवस्था। दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान सीएम योगी ने की लोगों से अपील। कहा भयमुक्त प्रदेश की विकास यात्रा के लिए मतदान अवश्य करें। सीएम योगी ने कहा यूपी में 80% लोग बीजेपी के साथ, 80% लोग विकास और सुरक्षा से संतुष्ट। 80 बनाम 20 वाले बयान पर सीएम योगी ने कहा हमने कभी धर्म और जाति के संदर्भ में बात नहीं की। लखीमपुर खीरी में टिकोनिया हिंसा का मामला। आज रिहा हो सकता है मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की रिहाई संभव। आज किया जा सकता है रिहा। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी के रामपुर में किए मतदान। जीत का दावा करते हुए कहा एमवाई का मतलब मोदी योगी समीकरण है। रामपुर में चुनावी माहौल पर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी। जो पूरे यूपी का माहौल वही रामपुर का माहौल। देवबंद में समाजवादी प्रत्याशी कार्तिकेय राणा ने अपनी पत्नी के साथ किया मतदान। बीजेपी पर लगा झूठे वादे करने का आरोप। देवबंद से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह ने किया मतदान। विकास का हवाला देकर जीत का किया दावा। एसपी नेता धर्मेंद्र यादव ने बदायूं की सभी 6 सीटों पर जीत का दावा किया। बदायूं के विकास के लिए लोगों से वोट की अपील। विधानसभा चुनाव के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली में किया मतदान। यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का बीजेपी पर निशाना। कहा ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है बीजेपी। अब्दुल्ला आजम बोले बीजेपी की रैलियों में विकास का कोई जिक्र नहीं। यूपी में फिर बनेगी समाजवादी सरकार। रामपुर में आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा ने किया मतदान। जीत का दावा करते हुए कहा हमारे परिवार के साथ जुल्म हुआ। तंजीन फातिमा ने कहा स्वार सीट पर भी हमारी जीत होगी। स्वार सीट से आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम लड़ रहे हैं चुनाव।
मुरादाबाद में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने किया मतदान, कहा बीजेपी को मिलेगी प्रचंड जीत। हिजाब विवाद पर बोले कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, विपक्ष हिजाब के मुद्दे पर कर रहा राजनीति, लेकिन इसका फायदा नहीं मिलेगा। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने सुबह सुबह किया मतदान, सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर में वोट डाला। वोटिंग के बाद जी मीडिया से बोले सुरेश खन्ना, यूपी में विकास के मुद्दे पर वोटिंग, यूपी में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। शाहजहांपुर में वोटिंग से पहले यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने मंदिर में की पूजा, हनुमान जी का लिया आशीर्वाद। योगी सरकार में मंत्री गुलाबो देवी ने चंदौसी में किया अपने मत का इस्तेमाल, कहा यूपी में फिर से बनेगी योगी सरकार। यूपी सरकार में मंत्री गुलाबो देवी ने मतदान से पहले की पूजा, चंदौसी में लड्डू गोपाल की आराधना की। विधानसभा चुनाव के लिए यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद ने शाहजहांपुर में डाला वोट, पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे जितिन प्रसाद। जितिन प्रसाद ने यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा, कहा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बेहात में किया मतदान, वोटिंग के बाद बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा सूबे के विकास के लिए परिवर्तन जरूरी। उत्तराखंड में आपके सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोटनियाल ने किया मतदान, उत्तरकाशी में डाला वोट। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर लोगों में दिखा भारी उत्साह, रुद्रपुर में मतदान केंद्रों पर लंबी लाइन में लगकर लोगों ने किया मतदान। गोवा विधानसभा की 40 सीटों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मतदान, प्रदेश में 78.94% हुआ मतदान, 301 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में हुआ क्या। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए सीएम प्रमोद सावंत ने किया मतदान, प्रमोद सावंत ने सकपेलियम में डाला वोट। वोटिंग से पहले सीएम प्रमोद सावंत ने की पूजा, मंदिर में भक्ति भाव से प्रमोद सावंत ने की पूजा अर्चना। गोवा में आपके सीएम उम्मीदवार अमित पालेकर ने विधानसभा चुनाव में किया मतदान, कहा गोवा में लोग चाहते हैं बदलाव। गोवा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिगंबर कामत ने किया मतदान, कामत ने मडगांव में डाला वोट। पंजाब के होशियारपुर की रैली में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार ने छोटे व्यापारियों पर किया आक्रमण, किसानों की नहीं सुनी बात। होशियारपुर में जमकर गरजे राहुल गांधी, कहा नोटबंदी गरीबों की रोजी रोटी पर हमला था, नोटबंदी के बाद गलत जीएसटी लागू कर दी। राहुल गांधी ने होशियारपुर में 7 सीटों के उम्मीदवारों के पक्ष में वोटिंग की अपील की, नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। पंजाब के अमृतसर में केजरीवाल का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा धीरे धीरे कांग्रेस खत्म हो जाएगी। मिशन पंजाब में जुटे केजरीवाल ने कहा पंजाब को किसी ने कुछ नहीं दिया, पंजाब में भ्रष्टाचार का बोलबाला। पंजाब की सीएम चन्नी का बड़ा वादा, कहा फिर सीएम बना तो युवाओं को मिलेगी 1 लाख सरकारी नौकरियां। पुलवामा हमले की बरसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, ट्वीट में लिखा वीर सपूतों की बहादुरी और बलिदान भारतीयों को समृद्ध देश बनाने के लिए प्रेरित करता है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा की बरसी पर शहीद सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि, देश के वीर सपूतों को किया गया नमन। बुलंदशहर में एक्सटेंशन लाइन टूटकर मकान पर गिरे, करंट की चपेट में आने से महिला गंभीर रूप से झुलसी, 2 मवेशियों की मौके पर हुई मौत। महराजगंज में जमीन के विवाद में युवक की हत्या के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। चित्रकूट में अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़, असलहे का जखीरा बरामद, एक अभियुक्त गिरफ्तार। चित्रकूट पुलिस ने नशे के खिलाफ चला अभियान, करीब 5 किलो गांजे से के साथ युवक को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। गाजियाबाद में देशी शराब की कैंटीन पर काम करने वाले युवक की संदिग्ध मौत, शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। थाईलैंड में वैलेंटाइन डे का अनोखा जश्न, 40 जोड़ों ने हाथियों पर बैठकर की शादी, शादी संपन्न होने के बाद हाथियों ने भी जमकर डांस किया।
अपनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का प्रमोशन करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही आलिया भट्ट। रणवीर के साथ डांस करते हुए वीडियो किया शेयर। वैलेंटाइन डे पर अर्जुन कपूर ने शेयर किया रोमांटिक फोटो। फोटो में देखने को मिल रहा अर्जुन और मलाइका के बीच जबरदस्त लव बॉन्ड। बेटी की रिहाई के बाद पहली बार पार्टी करती दिखी गौरी खान। दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए तस्वीरें हो रही वायरल। भारतीय टीम के उपकप्तान केएल राहुल ने वैलेंटाइन डे पर शेयर की खास तस्वीर। तस्वीर में अपनी दोस्त आथिया शेट्टी के साथ नजर आ रहे राहुल। बेबी डक्स की हूबहू कॉपी कर रहा डॉगी। बेबी डक्स की तरह कभी आगे बढ़ रहा तो कभी पीछे की ओर लौट रहा डॉगी। लोगों को खूब आ रहा पसंद वीडियो। डक को अपने घर में मेहमानों की दखलंदाजी जरा भी पसंद नहीं। चोट से हमला कर तालाब में आए आदमी को बाहर भगाया। पेट से लगाव का अनोखा दृश्य। पैराग्लाइडिंग पर अपने डॉग के साथ युवक गया। बड़े ही आराम से आसमान की सैर करते हुए नजर आया डॉग। पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग का लुत्फ एक साथ उठाता नजर आया युवक। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। डॉग का ये वीडियो जैसे जैसे लेडी एक्सरसाइज कर रही है डॉग भी उसे कॉपी करता हुआ नजर आ रहा है।